पे ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4 विद H2O। ठीक है, दोनों के लिए आंसर बताना है। हमने ब्रोमिनेशन डिस्कस किया था, Br2 in presence of CCl4 डिस्कस किए थे, Br2 in the presence of CCl4। कैसा रिएक्शन था, एंटी और सीन एडिशन? जल्दी बोलो, Br2 in presence of CCl4 कैसा रिएक्शन था, एंटी और सीन? कोई बोल नहीं रहा है जी। हाँ जल्दी बोलो, Br2 का रिएक्शन कैसा था, एंटी और सीन? खाना, हाँ अब लगता है खाना खाए हो तुम लोग। चलो, Br2 और CCl4 एंटी, और यहाँ पे कौन सा था, सीन मैग्नीशियम। तो इधर पुटअप करते हैं कौन सा, सीन मैग्नीशियम। इधर भी कैसा मैग्नीशियम, सीन। अब देखो ध्यान से, तुम लोग एक वर्ड याद होगा, CAR, कार, याद है? बस उसी का अपोजिट करना है यहाँ पे। इधर सिस है ना, इधर सी, क्या था, AR, कार वर्ड याद है सबको? यस और नो? CAR कौन सा, कार, राइट। अब जो कार वर्ड है इसका जस्ट यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, ध्यान देखो, इधर सी, ठीक है, कौन सा, सिस, यहाँ पे कौन सा है, सिन, तो एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस। तो अब बोलो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेजो आना चाहिए, चेंज किया कि नहीं? तो यहाँ पे कौन सा आएगा, CSM, ठीक है, याद रखने का, कौन सा आएगा, CSM, ठीक है। सिस एंटी था तो रेसिमिक बनेगा, सीन है तो क्या बनेगा, मेजो कंपाउंड्स बनेगा, ठीक है। तो इसका हमें मेजो कंपाउंड्स बनाना है, याद रखने का, ठीक है। इसमें दोनों OH ग्रुप क्या है, सेम साइड से अटैक करेगा, तो कैसा नेचर होगा, मेजो फॉर्म होगा। तो इसका मेजो बना सकते हैं आप, चलो मेजो बनाते हैं। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे, इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, CH3 और CH3। मेजो में क्या लिखना चाहिए, किसका एडिशन होता, सीन एडिशन ऑफ OH ग्रुप, तो OH ग्रुप लगा दे। तो मेजो मीन्स दोनों एक साइड पे OH ग्रुप, यहाँ पे OH, इधर H, कौन सा बन के आएगा, मेजो फॉर्म बन के आएगा, कौन सा बन के आएगा, मेजो, राइट। चलो अभी इधर आ जाओ, यहाँ पे पॉइंट बताया तुम लोगों को, क्या बताया थे, ट्रांस डिस्कस किए थे। दूसरा क्या था बोलो, एंटी एडिशन, क्या बनाया था, मेजो, टैब, यही ना, ट्रांस, एंटी एडिशन, मेजो। यहां पे लेते हैं हम लोग ट्रांस, ठीक है, कौन सा, सिन, एस। बोलो क्या लिखना चाहिए, यहां पे क्या लिखना चाहिए, TS, हाँ जल्दी बोलो, रेशमी मिक्सचर बनेगा, ये सुन यार, मेजो बना तो यहाँ पे क्या बनेगा, रेशमी मिक्सचर, तो आर लिखे TSR, ठीक है। तो इसी हमें यहाँ पे फॉलो करने जा रहे हैं, यहाँ पे कौन सा, CSM, सीन एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांस सीन रेशमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे कुछ करने जा रहे हैं, रेशमी मिक्सचर। देखो इसमें क्या है, सीन एडिशन, एक ही साइड अटैक करना है। देखो दोनों एक साइड से अटैक करेंगे तो एक क्या होगा, OH इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि मिथाइल क्या अपोजिट साइड पे है। इसमें क्या था, सेम साइड पे, ऐसे सेम साइड OH ग्रुप आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पुटअप करेंगे तो देखो इस पॉइंट पे जो लिखेंगे, CH3 और CH3, OH, यहाँ पे H आएगा, इधर OH आएगा, ठीक है। इधर तो इसका मिरर इमेज बनेंगे, तो यहाँ पे कॉलम पुट कर लेते हैं इस पॉइंट पे, इधर ले लो मिथाइल ग्रुप CH3 और CH3, इधर कौन सा आ जाता, OH, H, इधर कौन सा H, यहाँ पे OH, बन के कैसा निकलेगा, रेशमिक मिक्सचर। कैसा आएगा, रेशमिक मिक्सचर, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, अच्छा क्वेश्चन। मेजो जो है वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है।
रेसिव मिक्सचर इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव, याद है कि नहीं? ये कौन सा इंटरनल कंपनसेशन, ये कौन सा एक्सटर्नल कंपनसेशन। इंटरनल मतलब ये मॉलिक्यूल्स का इंटरनल नेचर है ऑप्टिकली इनएक्टिव का, ये सुनो, क्योंकि इधर हाफ रोटेशन इधर हाफ रोटेशन, इसमें क्या किया 50-50% ने मिक्स किया है, इसलिए कैसा हुआ एक्सटर्नल कंपन। ये क्वेश्चन पूछे जाते कि रेशमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है किसकी वजह से, एक्सटर्नल कंपनसेशन। मेजो किसकी वजह से आता, इंटरनल कंपनसेशन, बाजू लिख लेने का, ठीक है। ये भी कैसा है ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट किसके बेसिस पे, एक्सटर्नल, मतलब वो मिक्स करके बनाते हैं, ठीक है। हाँ जल्दी नोट करो सही लोग। ऐसा पुट कर दिया साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, और इस पॉइंट पे क्या पुट कर रहे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, साथ में कौन सा H2O आ जाता है आंसर सभी का, डॉट ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, यहाँ पे अगर पुट अप करेंगे तो दोनों किस में आ जाएगा, डॉटेड लाइन पे आएगा, आएगा कि नहीं, या फिर दोनों को डार्क लाइन में ले सकते हैं ना, डार्क लाइन में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पुटअप करते हम लोग, इधर कौन सा आ जाता, डार्क लाइन, यहाँ भी मार्क कर लेते हम लोग डार्क लाइन, राइट, दोनों करेक्ट है। क्या हम लोग एक डॉटेड और एक डार्क में बना सकते हैं क्या, नहीं, एक यहाँ पे डॉटेड लाइन में OH लिख दिया और एक हम लोग यहाँ पे डार्क लाइन में पुट करते, बोलो क्या पॉसिबल है क्या, नहीं, ये नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको मत बना देना, ठीक है। चलो दूसरा कि यहाँ पर सौर भी लेके आते हैं, यहाँ पे ऐसा पुटअप करते हैं, ऐसा पुट दे दिया, यहाँ पे पुट कर दिए डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, इस पॉइंट पे लेके आते हैं डार्क लाइन, ठीक है, और एक डॉटेड लाइन, ठीक है। डार्क लाइन पे कौन सा ग्रुप लेते हैं, इथाइल ग्रुप, और डॉटेड लाइन पे कौन सा, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे पुटअप करते हैं हम लोग ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड विद वाटर, ठीक है। हाँ इसका आंसर बताना है, बनाओ सभी लोग, क्या देखो यहाँ पे बनाते, यस सर, ओके गुड। देखो OH ग्रुप लगाना है और OH ग्रुप लगाना है, C ने एडिशन करना है, तो इसको यहाँ पे हम लोग एसिड पुट कर लेते हैं, इससे हम लोगों ने एसिड ले लिया, इधर कौन सा डार्क लाइन, ठीक है, यहाँ पे कौन सा आ गया डार्क लाइन पे इथाइल ग्रुप, इधर डॉटेड लाइन पे हाइड्रोजन, राइट। अब यहाँ पे ब्रेक करना है, OH ग्रुप को लगाना है, तो बोलो यहाँ पे डार्क लाइन में आना चाहिए, डॉटेड लाइन पे आना चाहिए, मेन प्रॉब्लम तो यही था। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डार्क लाइन पे इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल ग्रुप बड़ा ग्रुप है, तो उधर से अगर एडिशन हो रहा होगा तो रिपल्शन फोर्स से ज्यादा होगा, इसलिए डार्क लाइन के अपोजिट में आएगा ऑलवेज। तो यहाँ पे किसमें लिखेंगे, डॉटेड लाइन में लिखना होगा, क्योंकि इथाइल का अपोजिट कौन सा होगा, डॉटेड, क्योंकि डॉटेड में हाइड्रोजन है, यहाँ पे रिपल्शन कम मिलेगा, तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए डॉटेड लाइन पे OH ग्रुप, इधर भी कौन सा आएगा, डॉटेड लाइन पे OH ग्रुप आएगा, राइट, ठीक है। सिस्टम ये मेजर फॉर्म, ठीक है। अगर यहाँ पे डार्क लाइन बनाओ तो बन सकती है, लेकिन वो माइनर होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा मेजर माइनर नहीं है, दोनों इक्वल नेचर में आ रहा है, एक ही कंपाउंड है ना, दोनों सेम कंपाउंड है, बट यहाँ पे तुम्हारे पास चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर पुटअप करें तो देखो इस पॉइंट पे जो गिवन है इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है, ये इथाइल रहेगा, इधर H रहेगा। अब यहाँ पे जो आएगा कौन सा आएगा, इस बार डार्क लाइन पे बना लेते हैं, ये सुनो कौन सा आ गया, OH ग्रुप, इधर कौन सा डार्क लाइन पे OH ग्रुप, ये कौन सा हो गया, माइनर प्रोडक्ट्स हो गया, आया कि नहीं, दिस इज माइनर प्रोडक्ट्स, ठीक है, राइट। तो मेजर क्यों, इससे रिपल्शन यहाँ पे ज्यादा। अब चलो हम लोग आइसोमरियम पढ़ चुके हैं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन और भी बनाते हैं। अब इस दोनों में रिलेशन कैसा होगा, एनेंशियोमर का होगा या डाइस्टोमर का होगा, ये आइडेंटिकल है, ये जो दोनों लिखा हमने मेजर और माइनर,
इसमें रिलेशन कैसा है, एनेंशियोमर है, डायस्टोमर है, आइडेंटिकल है, ठीक है, या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। तो देखो पहला पॉइंट, यहाँ पे डॉटेड लाइन है, यहाँ पे डार्क लाइन है, ठीक है। अगर सपोज करो ये एस फॉर्म है तो ये कौन सा फॉर्म होगा, आर। अगर ये एस फॉर्म है तो ये कौन सा होगा, आर। अगर सपोज करो ये आर फॉर्म है तो ये कौन सा फॉर्म होगा, आर ही होगा। तो देखो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों क्या हो गया, डिफरेंट। तो क्या कंप्लीट रूप से उसका मिरर इमेज बना क्या, नहीं। तो कैसा फॉर्म होना चाहिए, जल्दी बोलो, कैसा फॉर्म होना चाहिए, नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो फिर से। ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, सपोज कर लो हम लोग सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, मान लो ये आर फॉर्म है, कौन सा, आर, ये कौन सा, आर, ठीक है। तो यहां पे जो निकल के आएगा ये कौन सा आएगा, एस आएगा, ये एस आएगा, ठीक है। सपोज कर लो ये जो कार्बन है एस है, तो ये एस ही रहेगा, रहेगा कि नहीं, ठीक है, एस ही रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर रहे। तो देखो एक में कोई चेंजिंग हुआ क्या, नहीं, दो में चेंज हो गया। तो जब तक पूरा चेंज नहीं होता तो उसको हम लोग इन्वर्जन तो नहीं बोलेंगे, तो एनेंशियोमर नहीं होगा। तो बचा कौन सा, डायस्टोमर। तो करेक्ट आंसर कौन सा, डायस्टोमर। आइडेंटिकल है क्या, नहीं है, तो सिंपल से निकाल सकते हो ना, राइट, ठीक है। हाँ चलो मेंशन करो इसको, लिखो सॉल्यूशन ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। तो उसके लिए क्या लेना होगा, रिएक्शंस विद परऑक्सी एसिड, रिएक्शन विद परऑक्सी एसिड, या फिर पर एसिड भी बोल सकते हो, पर एसिड। और पर एसिड बात करें मीन्स आर सी डबल बॉन्डेड ओ, यहां पे OH ऐसा, राइट, पर एसिड। रिएक्शन विद परऑक्सी एसिड, टीम O ग्रुप आएगा, इसका हम यहां पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे परऑक्सी एसिड की बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे अल्कीन लेके आते हैं, CH2 डबल बॉन्डेड CH2, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा ले लेते हैं, परऑक्सी एसिड कोई भी ले लो, और एक बहुत ही अच्छा सा परऑक्सी एसिड आता है, कौन सा, MCPBA, ठीक है, MCPBA। साथ में क्या लेना होगा, वाटर लेना होगा, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा कैसा होगा, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन ऑफ OH ग्रुप। इसका एडिशन होने वाला है OH ग्रुप का। अभी KMnO4 में किसका यूज कर रहे थे, सीन एडिशन ऑफ OH, उसमें हम टेट्राऑक्साइड को डिस्कस किया, सीन एडिशन ऑफ OH। यहाँ कौन सा आएगा, एंटी एडिशन ऑफ OH ग्रुप। तो यहाँ पे जो आएगा तुम्हारे पास देखो CH2, इधर कौन सा आएगा, CH2, एक OH इधर लिखेंगे, एक OH यहाँ पे लिखेंगे, बनेगा क्या, ग्लाइकोल ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अपोजिट नेचर का होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई पता नहीं चल रहा है, जब तक रिंग की बात नहीं करेंगे, डॉटेड डाटा यहाँ पता नहीं चल रहा है, दोनों सेमी नेचर में लिखेंगे, ठीक है। MCPBA, ठीक है, नाम पर याद रखें किसी को, MCPBA, बोलो क्या होना चाहिए, मेटाक्लोरो, ठीक है। ऐसा पुटअप करेंगे, कौन सा ले ले, यहाँ पे ले लेते ऐसा, C डबल बॉन्डेड O, एक और हो ना, OH, इधर रिंग ले लो ऐसा, ठीक है। मेटा पे क्लोरीन ग्रुप लगा दो, ठीक है, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसका जो नाम आता है कौन सा था, मेटा, ठीक है, क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड,
जैसे बहुत ही अच्छा रिएजेंट है, ठीक है, मेटाफ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीजन को इंसर्ट करवाने में इसका काम बहुत ज्यादा होता है। इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, इसका काम क्या है? इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसको नोट कीजिए पहले। तो देखो इधर CH2 ले लिया और डबल बॉन्डेड CH2, ठीक है। यहाँ पे जो में ऐसा पुटअप करके हम लोग कौन सा ले ले, यहाँ पे C ले लो डबल बॉन्डेड O, इधर कौन सा R, यहाँ कौन सा ऑक्सीजन, इधर कौन सा OH, ऐसा, ठीक है। ये जो तुम्हारे पास ग्रुप है इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ठीक है। देखो इंसर्शन का काम होता है यहाँ पे, इंसर्शन, ठीक है। ओनली कौन सा लिया हमने? पर एसिड है ना ये, RCOOH, यस और नो, पर एसिड। ये कहाँ पे इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, ये कहाँ पर अटैक करेगा ऑक्सीजन, सेम यहाँ पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट कर जाता। तो अब इस पॉइंट पे जो निकल के आ जाएगा, देखो CH2 और CH2, इधर कौन सा आ गया? O, इधर क्या लिख देंगे? एसिड, RCOOH, राइट। तो इस पॉइंट पे कौन सा बन गया? इपॉक्सी अल्केन। कौन सा गया? इपॉक्सी अल्केन, इपॉक्सी अल्केन, या फिर इसको बोल सकते हैं कौन सा? ऑक्सीडेट, ऑक्सीडेट। ध्यान से देखो, ओनली अगर पर एसिड है, कौन सा? पर एसिड, तो ऑक्सीडेट में रिएक्शन रुक जाती है। बट अगर इसको हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? हाइड्रोलाइसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर। तो यहां पे अगर वाटर को ऐड करने वाले हैं, इस पॉइंट पे कौन सा ऐड करने वाले हैं? वाटर। H2 के पास कितने लॉन पेयर? 2 लॉन पेयर। तो अब ये जो लॉन पेयर है वो कहां पर अटैच करेगा? हमें ग्लाइकोल बनाना है, तो इस कार्बन पे, तो क्या ये तुम्हारे पास यहां पर अटैक कर सकता है क्या? नहीं, हमेशा क्या होगा? बैक अटैक करेगा। तो ये जो ग्रुप है तुम्हारे पास, ये क्या करेगा? इधर से अटैक करेगा, बैक अटैक, ठीक है। कौन सा अटैक? बैक अटैक। इसको अच्छे से मार्क करने का, बैक अटैक। जब यहाँ पे बैक अटैक हो गया तो रिएक्शन कैसा हुआ? एंटी एडिशन। तो यहाँ पे पुटअप करो एंटी एडिशन, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट। रिएक्शन कैसा होता? एंटी एडिशन। कैसा? Br2 की जैसा, Br2CCl4 के जैसा। अब जब OH यहाँ पर अटैक करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स की इधर मूव करेगा, यस और नो। अब इसको बनाओ यहाँ पे, देखो इधर CH2, CH2, ये इधर आ गया तो कौन सा? O माइनस आएगा कि नहीं? इस पे चार्ज कैसा बनेगा? पॉजिटिव। O ने यहाँ पर अटैक कर दिया, अटैक कर दो, इधर बॉन्डिंग बन गया OHH। अब ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा हो जाएगा? इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कैसा चार्ज? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है कि एक्सेप्ट कर रहा है? डोनेट। तो कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स H क्या होगा? एक नीचे पे मूव करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा इसको। तो ये जो माइनस चार्ज यहाँ पे था, ये क्या करेगा? इस H को एक्सेप्ट करेगा, तो एक H यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको पुट अप करो, तो ये जो निकल के आ गया इस पॉइंट पे, देखो यहाँ पे CH2 और CH2, इधर कौन सा? OH, इधर क्या आ जाएगा? OH, दैट इज ग्लाइकोल, ठीक है। कौन सा लिया? पर एसिड मींस इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। याद रखने का, यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं हम लोग? इंसर्शन। और ये ना बहुत ज्यादा यूज होने वाला, अभी जो अल्कोहल चैप्टर है ना, उसमें भी ये पढ़ना है, ठीक है। अल्कोहल ही है ना, अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। वही चीज है यहाँ पे, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट किया, क्या बन गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कौन सा हो गया? ईथर। तो ये ईथर चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है यहाँ पे वाटर होगा, क्या होगा?
बैक अटैक करेगा, कौन सा आएगा, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन मींस एक दूसरे का अपोजिट OH आएगा। यहाँ पे H2 आ गया था, ऑक्सीजन आयन बना O माइनस, H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, ग्लाइकोल में चेंज हो गया, राइट। ये जो बन के निकला बाहर कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। 3 CH डबल बॉन्डेड CH2, ठीक है, और साथ में क्या ले ले रहा है, इधर पुट कर देते CH3, यहाँ पे ऐसा लिख देते कौन सा, MCPBA, ठीक है, और साथ में कौन सा, H2, ठीक है। हाँ, इसका आंसर बताना है, बताइए सभी लोग। बोलो इधर CH3CH और कौन सा CH2, यहाँ पे क्या लिखेंगे OH, इधर भी क्या आएगा OH, ये बनेगा ना, राइट। चलो एक और बनाते हैं, यहाँ पे ऐसा पुटअप करके इस पॉइंट पे रिंग ले लिया, डबल बॉन्ड ले लेते हैं, और इधर पुट कर देते कौन सा, PHC डबल बॉन्डेड OOH, ठीक है। साथ में लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं कौन सा ले लेते हैं, H2O, इधर कौन सा लिखते हैं 18, कौन सा ऑक्सीजन लेने जा रहे हैं, 18 ऑक्सीजन। हाँ, अब बताइए क्या आएगा आंसर। इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे आप, चलिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। हाँ, बताइए इसका क्या आएगा। देखो पहला पॉइंट, इससे ऑक्सीजन इंसर्ट करेगा, ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो, यहाँ पे जो ग्रुप आ गया इसका हम लोग इपॉक्सी ग्रुप बनाएंगे, ये यहाँ पे आ गया, इधर कौन सा ऑक्सीजन ले लिया, ऐसे ले लिए, ठीक है। सपोज करो इसको हमने कौन सा लाइन बना दे, डॉट लाइन बना देते, किसमें बना दिया, डॉट लाइन में मिथाइल ग्रुप ले लेते, सपोज कर लिया, डार्क लाइन में बना सकते हो। अब इसमें H2O 18 की बात करेंगे, अटैक करेगा, तो जो H2O 18 होगा वो कहां पे अटैक करना चाहिए, H2O जो 18 ग्रुप है वो उसी पॉइंट पर अटैक करेगा जो मोर स्टेबल पॉइंट होगा, यस और नो। तो अब यहाँ पे जो गिवन है तुम्हारे पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये कहां, यहाँ पे अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स किधर, इधर मूव करेगा, करेगा क्या, जब इधर मूवमेंट होगा तो देखो क्या बन के आएगा, यहाँ पे ऐसा ग्रुप ले लो, इस पॉइंट पे आ गया, इधर कौन सा, डॉटेड लाइन पे मिथाइल ग्रुप, तो ये जो ऑक्सीजन आएगा इधर ब्रेक कर चुका है, ठीक है, तो इधर पुट कर दे, तो ये क्या होगा, दोनों इसके अपोजिट साइड पे आने वाला ना, यस और नो। तो याद रखने का दोनों OH ग्रुप एक दूसरे का अपोजिट होने वाला है, तो अगर ये डॉटेड में था तो इधर भी कौन सा आना चाहिए, डॉटेड पे इधर O माइनस निकल के आएगा, राइट। और H2 जो होगा किस में आएगा, डार्क लाइन पे आएगा, यार कौन सा पुट करेंगे, डार्क लाइन पे, इधर लिखेंगे OH, कौन सा 18, और यहां से जो हाइड्रोजन निकला यहाँ पे टच कर दे, तो यहाँ कौन सा आ जाएगा OH ग्रुप, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन, इसको डार्क लाइन लिख सकते हैं, मिथाइल को लिख सकते कि नहीं, ठीक है। तो अगर इसको डार्क लाइन लिखेंगे तो इधर डार्क लाइन आएगा, यहाँ कौन सा आएगा, डॉटेड लाइन आएगा, ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो देखो दूसरा है कि यहाँ पर और बना ले लोग, एक और भी इसका लिख सकते हो ऐसा, यहाँ पे पुट अप करते हैं, इसको हमने डार्क लाइन पे ले लिया, कौन सा, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, इधर ले लो, इधर कौन सा आएगा, डार्क लाइन पे आएगा कौन सा, OH ग्रुप, इधर डॉटेड लाइन पे कौन सा आएगा, 18 आएगा कि नहीं, OH 18, ठीक है, ऐसा बन के आएगा, ठीक है। चलो एडिशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, एंटी एडिशन, और एंटी एडिशन है तो हमेशा उल्टा ही रहेगा, ठीक है, जो OH होगा क्या होगा, हमेशा अपोजिट प्लेन पे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट अप करते हैं C डबल बॉन्डेड C, इधर पुट कर लेते हैं CH3, और इधर कौन सा ले ले, हाइड्रोजन, यहाँ पे पुट करते हैं इधर CH3 ग्रुप और हाइड्रोजन, यहाँ पे पुट कर लेते हैं कौन सा लेते हैं, MCPBA, साथ में H2O, ठीक है। इसका आंसर लिखना सभी को, लिखिए क्या आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देते रहे, C डबल बॉन्डेड C,
इधर पुट करके कौन सा CH3 ग्रुप और यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर पुट करके MCPBA मेटा क्लोरोपेरोक्सी बेंजोइक एसिड, साथ में कौन सा H2O। दोनों का आंसर लिखना है, लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है एंटी, और एंटी रिसीवर करें इधर कौन सा सिस। ठीक है, तो कौन सा बना जाएगा CAR, कौन सा है आएगा कि नहीं कार्बन। तो बोलो इधर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा रेशमिक मिक्सचर। तो रेशमिक मिक्सचर बना दे, इधर रेशमिक मिक्सचर पुट कर लेते, इधर कौन सा ग्रुप मिथाइल मिथाइल, इधर क्या लिखेंगे OH H, यहाँ पे H, इस पॉइंट पे एक इसका मिरर इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे, इस पॉइंट पे मिथाइल ग्रुप OH, यहाँ पे H OH, इधर कौन सा आ गया मिथाइल, कौन सा बन जाता रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर, यहां पे आ जाओ कौन सा ट्रांस। ठीक है, कैसा एंटी एडिशन, यस और नो, ट्रांस एंटी, बोलो क्या लेने का TA, उसके बाद M, टैन, राइट, मेजो, कौन सा बनेगा मेजो, इधर पुट अप करेंगे मेजो, इधर मिथाइल ग्रुप, इस पॉइंट पे मिथाइल, यहाँ पे राइट साइड पे OH, राइट साइड पे OH, सिमेट्रिकल ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, कौन सा कंपाउंड मेजोफॉर। ठीक है, राइट, तो नोट कर लीजिए इसको, सेम चीज है ना। हाँ बोलो जल्दी बोलो रिएक्शन में। हाँ बोलो यस NBS, NBS क्या होगा N ब्रोमो, N ब्रोमो सक्सीनामाइड। N ब्रोमो सक्सीनामाइड। ठीक है, डिस्टर्ब लीजिए कौन सा मोर स्टेबल पॉइंट, मेनली बोला जाता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशंस, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ ब्रोमीन। तो देखिए यहां पे हम लोग रिएक्शन विद NBS, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ ब्रोमीन बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा अल्कीन लेकर आते हैं, यहाँ पे पुटअप करते हैं कौन सा CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर पुट कर दिया CH3, कौन सा कंपाउंड आ गया प्रोपीन। ठीक है, और यहाँ पे यूज क्या करेंगे NBS, कौन सा N ब्रोमो सक्सीनामाइड, साथ में कौन सा सनलाइट, सनलाइट देना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी H न्यू, तो बनेगा क्या कंपाउंड, कंपाउंड जो बन के आएगा कौन सा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, CH, इधर क्या आना चाहिए CH2, इधर क्या आ जाता ब्रोमीन, एलाइल ब्रोमाइड आया कि नहीं, कौन सा कंपाउंड आ गया एलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, दैट इज अल्फा कार्बन। ठीक है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन क्या बोलते हैं एलाइलिक, दैट इज एलाइल ब्रोमाइड। अब चलो इसका थोड़ा सा मैग्नीशियम्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैग्नीशियम्स को मूव करते हैं, मैग्नीशियम बहुत ही सिंपल सा है। कैसा मैग्नीशियम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, कैसा है फ्री रेडिकल। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैग्नीशियम।
देखो इधर प्रोपीन है, इसको लेकर आते हैं, यहाँ पे पुट अप कर दो CH2 डबल बॉन्डेड CH। सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल यहाँ पे कहाँ पे बनेगा, इसी हाइड्रोजन निकालेगा। क्या डबल बॉन्ड पे रेडिकल बना सकते क्या, नहीं बना सकते। ठीक है, याद रखने का, यहाँ पे रिएक्शन इधर होने वाला है, रेडिकल है। अब NBS की बात करते हैं, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, इधर पुट करते कौन सा, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड डबल बॉन्डेड O, ऐसा। ठीक है, दिस इज कौन सा है, NBS, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, NBS, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। अब देखो यहाँ पे यदि सनलाइट यूज किया जाए, कौन सा, सनलाइट, तो सनलाइट क्या करता, रेडिकल बनाता, किसका रेडिकल बनाएगा, यहाँ पे, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, करेगा कि नहीं। अब यहाँ पे जो रेडिकल बना, ये क्या करता, इस H रेडिकल को कंबाइन कर जाता। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग बनाए क्या, रेडिकल्स, क्योंकि रेडिकल ऑलवेज रेडिकल का ही फॉर्मेशन करता। तो ये H रेडिकल इसके साथ कंबाइन करेगा, ब्रोमीन रेडिकल इसके साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर CH2, साथ में कौन सा, ब्रोमीन। ये ब्रोमीन रेडिकल यहाँ पर टच किया और ये H रेडिकल यहाँ पर टच करेगा। तो इधर देखो इस पॉइंट पे डबल बॉन्डेड पुट करते NH, इधर क्या जाता, यहाँ पे डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड O, ऐसा। इसी सक्सीनामाइड, तो कौन सा गया, सक्सीनामाइड, इधर कौन सा गया, एलाइलिक ब्रोमाइड। ठीक है, तो याद रखिएगा कैसा है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन। कैसा मैग्नीशियम होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सनलाइट यूज करेंगे, रेडिकल बनेगा, यहाँ पे रेडिकल बनाने में हेल्प करता, फिर इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे H के साथ, सक्सीनामाइड बनेगा, दूसरा एलाइलिक ब्रोमाइड। ठीक है, हाँ नोट करो इसको सभी लोग। ऐसा लेके आते इधर पुट कर दिया, एक ऐसा ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, एक यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे पुट करने जा रहे हैं हम लोग NBS, लेकिन लिखते हैं वन इक्विवेलेंट। ठीक है, एक ही बार रिएक्शन करना है। अब बताना आंसर कहाँ पे आएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कहाँ हो सकता है, देखो ध्यान से अगर बोलते हो, मेरा डबल बॉन्ड है, इसका एलाइलिक इस पॉइंट पे, ठीक है, इसका एलाइलिक एक इधर मिलेगा, दो ही पॉइंट है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे आ जाओ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यही मिल रहा है ना। तो बता सकते हो अल्फा हाइड्रोजन कौन से नंबर पे जा रहा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बोलो कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, हाँ जल्दी बोलो। इस चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल किसका बनेगा, पॉइंट पे अगर रेडिकल बनेगा तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अगर रेडिकल बन गया तो यहाँ पे 2 और 2 कितने अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना मिला, 2 अल्फा हाइड्रोजन, राइट, यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और इस पॉइंट पे कितना मिलने वाला है, 1 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो जहां पे अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा, उसका रेडिकल क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब ये जो प्रोडक्ट्स बनने वाला है उसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ये रिंग आ गया, ऐसा ले लो, इधर डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या आना चाहिए, ब्रोमीन, जैसे मेजर को, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हाँ इसका निकालिए क्या है आंसर,
इस पॉइंट में पुट करेंगे तो देखो बेंजीन है, इसके बाद में यहाँ पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल है क्या, तो एक यहाँ पे रेडिकल्स बनेगा, दूसरा यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे रेडिकल्स बनेगा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। हाँ बोलो, फर्स्ट और सेकेंड दोनों में ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा? हाँ जल्दी बोलो सही लोग, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा है? जल्दी बोलो। बेंजाइलिक, वेरी गुड, फर्स्ट पॉइंट। इसलिए यहाँ पे जो ब्रोमीन अटैच होगा वो यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे, इधर रिंग ले लिया और इस पॉइंट पे क्या आएगा? ब्रोमीन। बना सकते हैं ना, राइट। कैसे इसको हम लोग पुटअप, यहाँ पे एक रिंग लेते हैं साहब, ठीक है, और यहाँ पे पुट करने जा रहे कौन सा? डबल बॉन्ड रिंग। यहाँ पे लेके आते कौन सा? NBS, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाएंगे? A बनाते हैं। फिर इस पॉइंट पे क्या पुट करते हैं? अल्कोहलिक KOH, कौन सा आ जाता? B। अरे यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग NBS, ठीक है, कौन सा बन गया? C। फिर पुट करते हैं अल्कोहलिक KOH, कौन सा आ जाता? D। D फाइंड आउट करना है, निकाल सकते क्या? NBS है तो इसका एलाइलिक पोजीशन, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है NBS, इस पॉइंट पे ब्रोमीन लगा सकते, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो। तो ये जो ग्रुप आ गया इस पॉइंट पे लिखते हैं, यहाँ पे कौन सा लिख दे? ब्रोमीन, लिख सकते क्या? दूसरा कौन सा? अल्कोहलिक KOH, अल्कीन बनाएंगे तो ब्रोमीन यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं, निकाल सकते क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे एलिमिनेशन करने जा रहे हैं अल्कोहलिक KOH का, तो बी कौन सा आ जाएगा? फर्दर यहाँ पे एक अल्कीन और भी बना देगा, ऐसा बनाएगा। फर्दर कौन सा? NBS, तो यहाँ से हम लोग फर्दर क्या इस पॉइंट ब्रोमीन लगाएंगे, फिर अब ब्रोमीन लगा दो, तो यहाँ पे जो ग्रुप है इसका एलाइलिक पोजीशंस पे ब्रोमीन लगा दो, इस पॉइंट पे Br। फर्दर अल्कोहलिक KOH, यहाँ से H, तो कौन सा? HBr रिमूव कर लेंगे, इसको रिमूव कर दो, तो कौन सा बन जाता? बेंजीन। तो यह पुट अप कर लेंगे हम लोग बेंजीन, कौन सा कंपाउंड आ गया? बेंजीन, बन जाता ना, राइट, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड बात करें, दिस इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, इसके जैसा जो NBS है ना उसके जैसा ही एलाइलिक। यहाँ पे किसका होगा? OH ग्रुप का होगा, वहां पे किसका लिया था हमने? ब्रोमीन का ना, यहाँ पे किसका होता? OH ग्रुप का। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल सा इसको याद रखना है रिएक्शन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है, अच्छे से याद कर लेने का। डबल बॉन्डेड CH2, कौन सा? SeO2, सेलेनियम डाइऑक्साइड। OH कहाँ पे लगा देंगे? एलाइलिक पोजीशंस पे। तो यहाँ पे हम लोग पुट अप करेंगे, ये जो निकल के आ जाएगा क्या आ जाएगा? CH2 CH डबल बॉन्डेड CH2, इधर कौन सा आ जाएगा? राइट, कौन सा गया? एलाइल अल्कोहल आएगा नहीं? एलाइल अल्कोहल। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ OH ग्रुप याद रखने का, ठीक है। चलो इस पे कुछ हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस इसको याद रखना है एलाइलिक क्वेश्चंस को होता। नेक्स्ट देखो, SeO2, ठीक है। और भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वन इक्विवेलेंट पूछा जाता है, ध्यान से रखने का, वन इक्विवेलेंट लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ इसी का बनाना है आंसर, ठीक है। हाँ इसको नोट कीजिए और बनाइए सभी लोग। SeO2 कौन सा पोजीशन? देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो ही पोजीशन है ना,
एक इस पॉइंट पे आ सकता है और एक इस पॉइंट पे आ सकता है कि नहीं? दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका बना सकते क्या? कैसा पुटअप कर लो, इसको हमने रिंग ले लिया, इधर रिंग ले लेते हैं। ये तो हमारे पास ऐसी पर पे यहाँ पे क्या ले जाना चाहिए? वेज को। दिस इज मेजर प्रोडक्ट्स। बाकी दूसरा माइनर भी बना सकते हो। कहाँ पे? इस पोजीशन से अटैच कर सकते हैं ना, यहाँ पे लगा सकते हैं। वो जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट्स होगा। तो यहाँ पे पुटअप करके हम लोग रिंग ले लो, इस पॉइंट में मिथाइल ग्रुप था, यहाँ कौन सा? वेज। डिस्टर्ब ये माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, बन जाते हैं ना। तो सेलेनियम ऑक्साइड याद रखिएगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी सॉल्व कर लेना आप लोगों को, ठीक है।